Hello, good morning everyone. This is Shivam starting a batch regarding the accounts classes. Okay, आइएगा शुरू करते हैं. देखिएगा, we are planning to start a batch regarding class 12th accounts. ठीक है, this is a batch of targeting. ये बैच आपको टारगेट कर रहा है, किसके लिए टारगेट कर रहा है? बोर्ड एग्जाम 2023, बोर्ड एग्जाम 2023. सर इस बैच का क्या पर्पज़ है? देखिएगा, इस बैच का पर्पज़ ये है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में हम 100% कवरेज के साथ चलें, 100% कवरेज के साथ चलें विथ डीप नॉलेज, विथ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. क्लियर हुआ बात? समझिएगा मतलब क्या है इस बैच का. देखिए, ये बैच कंटेंट ऑफ दिस बैच नोट कर लीजिएगा. अगर आप थोड़ा सा सिंसियर हैं अगर अपने बोर्ड के लिए, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. ये बैच की क्लासेस अराउंड 15 क्लासेस होंगी, अराउंड 15 क्लासेस होंगी. एक क्लास का जो टाइमिंग होगा डेट इज़ 2 आवर, मीन्स 30 आवर का बैच है. ये टोटल 30 आवर का बैच है. दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको एक पैसे भी इस बैच के लिए पे नहीं करना पड़ेगा. दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सर क्या पर्पज़ है इस बैच का? ठीक है, इस बैच का पर्पज़ है, पहला पर्पज़ है आपको क्या, आपका टारगेट है, मेरा टारगेट टू अचीव 100% मार्क्स इन बोर्ड. इस बैच का पर्पज़ ही है कि आपको 100% मार्क्स दिलाना. किस में? बोर्ड्स में. सर किस सब्जेक्ट के लिए ये है? बेसिकली दिस इज़ द सब्जेक्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स. क्लियर हुआ बात? सर 100% की बात मतलब, 100% की बात मतलब दिस इज़ द कवरेज ऑफ 100%. वी विल नॉट लीव अ सिंगल टॉपिक इन द बैच. क्लियर हुआ बात? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप, कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ भी, वी विल नॉट लीव अ सिंगल टॉपिक इन दिस बैच. क्लियर हुआ बात? अच्छा सर, कैसे पढ़ेंगे हम लोग? देखिएगा, इस बैच में हम लोग डेली अराउंड 2 घंटे की क्लास लेंगे आपकी. ठीक है, अराउंड 2 घंटे की क्लास लेंगे. डेट इज़ फुल्ली रिकॉर्डेड बैच. किसी तरह का ये लाइव बैच नहीं है. दिस इज़ फुल्ली रिकॉर्डेड बैच. इफ़ पॉसिबल आज हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, कल से हम एक प्रॉपर शेड्यूल बना के आपके साथ शेयर कर देंगे कि आप इस बैच में कब लाइव जुड़ सकते हैं. क्लियर हुआ बात? ओके सर, कहाँ मिलेगा ये क्लास हमें? ये क्लास आपको मिलेगा विजन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे, विजन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे. सर इसके अलावा और कहाँ मिलेगा? इसके अलावा आपको मिल सकता है ये इंफॉर्मेशन पीडिया एक इंस्टाग्राम पेज है, एक इंस्टाग्राम का पेज है, आपको वहाँ पे भी ये मिल जाएगा. ठीक है, इस क्लास का लिंक आपको प्रॉपर हर जगह मिल जाएगा. दूसरी चीज़ दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर इस क्लास का नोट्स हमें कहाँ से मिलेगा? इस क्लास का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, डेट इज़ विजन इंडिया. आपको वहाँ से भी मिल सकता है, प्रॉपर नोट्स आपको वहाँ से मिल सकता है. अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो यू कैन गिव योर मैसेज ऑन दिस नंबर, यू विल गेट एवरीथिंग्स फ्रॉम मी. 7398761978. इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा विथ योर नेम, विथ योर स्कूल नेम एंड एवरीथिंग. वी विल गेट यू, जो भी हो सकता है हम आपको प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. अच्छा सर, दूसरी चीज़ दिमाग में क्वेश्चन आपके ये भी आता होगा, सर हम लोग कैसे पढ़ेंगे?
देखिएगा, आपका हम हर डाउट दूर करेंगे। पहले आज फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन की क्लास है, थोड़ा सा चीज़ें क्लियर कर लें कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, फिर विल थिंक कि कैसे आगे मूव ऑन कर सकते हैं ना। चलिए, देखिएगा, सबसे पहली बात, हम पूरे आपके क्लास 12th के अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, डेट इज़ पार्ट ए, डेट इज़ पार्ट बी और डेट इज़ पार्ट सी। पार्ट ए इज़ अ कैटेगरी इन विच, जहाँ पे मिनिमम इनपुट देना होगा और जिससे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। क्लियर हुआ बात? इट मीन्स टू से कि इसका कवरेज क्या है, इसके कवरेज छोटे हैं और मार्क्स क्या हैं, मार्क्स बड़े हैं। वेयर एज कैटेगरी बी में भी आपको थोड़ा सा इनसे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है और इसका भी मार्क्स इज बोल्ड देन, इसका भी मार्क्स अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ बात? कैटेगरी सी, इसके मार्क्स, इसके एरिया ब्रॉड हैं लेकिन मार्क्स बहुत छोटे हैं, मार्क्स बहुत कम है। क्लियर हुआ बात? तो दिस एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस इज कॉल्ड ऑलवेज बेटर कंट्रोल। मतलब ये एरिया ऐसा है जिसमें हमें हमारी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। अगर ये एरिया पे हम अच्छा खासा पकड़ बना लेते हैं तो वी कैन स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। वेयर एज पार्ट बी इज ऑल्सो अ गुड एरिया जहाँ पे आप अच्छा करना चाह सकते हैं, दोनों अच्छा चैप्टर से you do not need to skip the chapters। whereas पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी एक ऐसा एरिया जो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ बात? चलिए आइएगा जरा कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम डिस्कस करते हैं आपके साथ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कैटेगरी एक सीरीज़ में आते हैं। ठीक है, लिखेंगे कैटेगरी ए चैप्टर्स, कैटेगरी ए चैप्टर्स। कैटेगरी ए चैप्टर्स ओके। उसके पहले जरा हम आते हैं, कुछ और बात आपसे करते हैं, फिर हम कैटेगरी पे आएंगे ना। देखिएगा, आपका जो क्लास 12th का चैप्टर है, क्लास 12th का जो कोर्स है वो कुछ यूँ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला डेट इज़ पार्टनरशिप, डेट इज़ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। दूसरा कंपनी, एंड थर्ड इज फाइनेंशियल, थर्ड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 एरिया है जहाँ पे आपको पढ़ना है। जो 3 एरिया है, इस एरिया को हम फर्दर अगर क्लासीफाई करते हैं कि फर्दर कैटेगराइज करते हैं तो क्या होता है, फर्दर अगर कैटेगराइज करते हैं तो इसमें पहला चैप्टर है जिसको बोलते हैं हम फंडामेंटल। इसके बाद जो चैप्टर है जिसको बोलते हैं चेंज इन PSR। इसके बाद जो चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसके बाद जो चैप्टर है इसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, that is the chapter which is called dissolution of the firm, that is called dissolution of the firm। अच्छा, अब जरा हम बात करते हैं कि सर क्या बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिएगा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। फंडामेंटल से आपके एक क्वेश्चन जरूर आते हैं हर बार एग्जामिनेशन में।
आते ही आते हैं, कैसे भी करके एक फंडामेंटल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सर फंडामेंटल का कौन सा एरिया टच करता है? देखिएगा फंडामेंटल में कई एरिया हैं जो आपको कंपल्सरली पढ़ लेने चाहिए। मेरे हिसाब से वो कैटेगरी ए के टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट वी कैन से डैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, that first we can say that interest on capital. Second we can say that interest on drawings, interest on drawings. Third we can say that guarantee of profit. Third we can say that guarantee of profit. Fourth we can say that is past adjustment, that is past adjustment. These 4 topics of partnership फंडामेंटल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़े तो आपका मार्क्स कम हो सकता है। बिना स्किप किए इन चैप्टर्स को आपको, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा एट एनी हाउ। आप इन टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकते कि चलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ये चैप्टर्स मेरे कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, या मैं आगे कर लूँगा, या मैं छोड़ देता हूँ, मैं सी कैटेगरी में कर लेता हूँ। दीज आर नॉट द टॉपिक्स जिसको आप छोड़ सकते हैं। कहीं से इनके लिए ऑप्शन ही नहीं कि आप छोड़ना चाहेंगे। ओके डन, आगे बढ़ता हूं सर। आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है चेंज इन पीएसआर। ये प्लीज़ मार्क करते जाइएगा मेरे साथ। दीज आर द टॉपिक ऑफ ए कैटेगरी। वी विल प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ए कैटेगरी चैप्टर्स। ओके, ये ए कैटेगरी के टॉपिक्स हैं जिसको आपको ए कैटेगरी में रखना है। आइएगा जरा हम बात करते हैं चेंज इन पीएसआर का। चेंज इन पीएसआर में आपको जो सबसे पहला डिस्कशन आपके साथ करना है मुझे, दैट इज कॉल्ड calculation of new ratio. Calculation of new ratio. देखिएगा बात करते हैं जरा, तो आपका जो बोर्ड का एग्जामिनर है वो आपसे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो निकलवाना चाहता है आपसे। इसमें वो कई कैटेगरी आपके साथ क्रिएट करता है। जैसे कई कैटेगरी मतलब सर कैटेगरी किस तरह का? मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला एग्जांपल नंबर 1 कि x एंड y आर पार्टनर, x एंड y आर पार्टनर, दोनों पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:2। जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है, एक कैटेगरी ये हो गया सर। ओके सर, कैटेगरी बी किस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपसे? मैंने बोला एग्जांपल नंबर 2 आपसे कैटेगरी बी पूछता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर हैविंग द रेशियो ऑफ 3:2। न्यू पार्टनर जो आएगा वो इक्वल रेशियो लेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछता है। मैंने बोला सर अगला एग्जाम्पल बोला गया कि x एंड y आर पार्टनर हैविंग द रेशियो ऑफ 3:2। जो न्यू पार्टनर आएगा वो न्यू पार्टनर के हिस्से में x अपना कुछ शेयर सरेंडर करेंगे, दैट इज सरेंडर ऑफ शेयर। ये एक टॉपिक आपसे एग्जामिनर आपसे पूछता है, हर बार पूछता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो एक और एरिया है जो एग्जामिनर पूछता है आपसे, जिसका नाम है सैक्रिफाइस, दैट इज सैक्रिफाइस ऑफ रेशियो या सैक्रिफाइस ऑफ शेयर। बात क्लियर हो गई? द आंसर इज यस, बात क्लियर हो गई। ओके, तो दीज आर द टॉपिक्स जो आपको कंपल्सरली करने होते हैं एट एनी हाउ। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आपके साथ दिक्कतें हो सकती हैं। आप इसको स्किप नहीं कर सकते एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप किसी भी कीमत पे इसको स्किप नहीं कर सकते। ओके अच्छा सर, और क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है आपको? अगला बात करते हैं हम अगली बात करते हैं आपसे कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की। क्लियर हुआ बात? या हम अगर इसको और अच्छे से बात करें तो दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए देखिएगा, अब हम बात करते हैं गुडविल की, तो सीधी सी बात है गुडविल मेरे इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आ जाता है, मेरे इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आ जाता है। अब सर इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे तो, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन सा लगता है? डेट इज AS 26 लगता है। इसमें डेफिनेशन क्या है सर, क्यों लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, अच्छे से करेंगे। बस आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक की ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? ये बैच उनके लिए भी है जो अभी तक 12th में कुछ नहीं पढ़े हैं, बस थोड़ा बहुत स्कूल गए हैं, मस्तियाँ किए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, वो कभी पढ़ना ही नहीं चाहे हैं। ये बैच उनको भी डेडिकेटेड है, ठीक है। आप अभी तक सीरियस नहीं हुए, स्टिल यू हैव अ 1 month, यू कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन। बोला जाता है ना कि अगर आप पूरे साल मेहनत नहीं किए हैं तो कभी कभी लास्ट मिनट पे भी मेहनत आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि हम तो पूरे साल मस्ती किए, 1 महीना लास्ट का मेहनत कर देते हैं तो क्या होता है, अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल मेहनत करते हैं, लास्ट मिनट पे आके छोड़ देते हैं, वो उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ हम तो अच्छा करते आए हैं और अच्छा कर ही लेंगे। क्लियर हुआ बात? तो आप किस कैटेगरी के हो ये अब आप जानोगे, आपको क्या करना है ये आप जानिएगा, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स पे बात कर रहे हैं। अगला बात करते हैं इसमें आपको बोला गया कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बेसिकली आपके साथ आपका क्लास 12th का जो CBSE का सिलेबस है वो आपके साथ डिस्कस किया है 3 मेथड का। दैट फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। दैट थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में 2 बातें की गई हैं। कैपिटलाइजेशन में 2 बातें की गई हैं, क्या क्या? पहला बाय यूजिंग AP मेथड और वेयर एज दूसरा बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। ये दोनों मेथड की डिस्कशन आपके साथ करेंगे, हम बहुत डीप में डिस्कशन करेंगे और आई प्रॉमिस कि आपको इस बैच करने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विल डू वेल इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। वी हैव प्लान्ड सच अ वे कि आपको कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिएगा आगे। ओके, बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट एंड बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट, ये रही बात आपकी क्या, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके बाद अगला टॉपिक अगर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं तो अगला टॉपिक आपके साथ जो है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप मार्क करते जाइएगा, दीज आर द टॉपिक विच यू डू नॉट नीड टू स्किप। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात जब हम कर देते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या बोलता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिएगा 2 तरीके से बात होती है। पहला कि क्या होता है, जब पार्टनर होता है, पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, इन काइंड। क्लियर हुआ बात? दूसरा पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। 2 केस आपको पढ़ना होगा। और तीसरा जो केस होता है वो ये होता है कि पार्टनर्स पेड द गुडविल अमाउंट, क्या, कब पार्टनर्स पे करता है गुडविल अमाउंट? प्राइवेटली,
प्राइवेटली, पार्टनर्स पेड द गुडविल अमाउंट प्राइवेटली। क्लियर हुआ बात? ये तीनों केस आपके साथ डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ कि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एरिया जो मैं डिस्कशन करूँगा आपके साथ। प्लीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है CBSE में, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कशन करनी चाहिए, बट इस बैच में हम नहीं कर सकते, वो मेरे CBSE के रेगुलर बैच में डिस्कस होता है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं छोड़ता इस पूरे बैच में, ठीक है? या जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है? अगला जो टॉपिक आपके साथ डिस्कशन करना है मुझे, इन द चैप्टर ऑफ एडमिशन, इन द चैप्टर ऑफ एडमिशन, एडमिशन में हमें जो सबसे पहला डिस्कशन करना है, जिस एडमिशन में जो हमें सबसे पहला डिस्कशन करना है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो तीसरा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है, जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। चौथा जो टॉपिक डिस्कस करना है आपके साथ, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल। Partners current account, and last but not the least, that is called balance sheet, that is called balance sheet। सेम यही चीज़ आपके साथ रिटायरमेंट में भी चलेंगी और सेम यही चीज़ आपके साथ डेथ में भी चलेगी, विथ कंसिडरिंग द एग्जीक्यूटर अकाउंट, विथ कंसिडरिंग द एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये अकाउंट आपको बनाना पड़ता है एडिशनली। इसके साथ मैंने कुछ क्वेश्चन्स भी रखे हैं आपको जो करने पड़ेंगे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट के केस में, और आपको फिर रिटायरमेंट में क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं आपके साथ, अभी कर भी लेंगे। कैसे क्या करना है अभी बताता हूँ मैं आपके आगे। ओके, आगे आएंगे, बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं डिसोल्यूशन की, डिसोल्यूशन में आपको जो सबसे पहला पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड, जिसमें सबसे आपको पहला पढ़ना है जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है जिसको बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो आपको पढ़ना है तीसरा, जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। तीसरा जो होता है जिसको बोलते हैं कैश या बैंक अकाउंट। अब ये टॉपिक्स आपको पार्टनरशिप में पढ़ने हैं, जो एट एनी हाउ आपको करके जाने पड़ेंगे, किसी भी कीमत पे आपको इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, अदरवाइज आपके साथ दिक्कतें हो सकती हैं। दीज आर द कंपल्सरली एरिया जहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर कौन सा इसमें कंपल्सरली नहीं है, तो जो कंपल्सरली है वो मैं बता दिया हूँ आपको। जो कंपल्सरली नहीं है, दैट इज रिटायरमेंट और डेथ में एक क्वेश्चन ऑप्शन में आता है, यू कैन आइदर डू द रिटायरमेंट का क्वेश्चन और डू द रिटायरमेंट का क्वेश्चन, और यू कैन डू द डेथ का क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। जैसा क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछता है वैसा आप करना चाहिए। ओके सर, इस यहाँ तक भी हमें दिक्कत नहीं है। सर हमें और क्या क्या चीज़ें इस बैच में मिलेंगी, देखिएगा इस बैच में हम आपको अराउंड 500 क्वेश्चंस के साथ 500 प्लस क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ इन फ्रंट ऑफ कैमरा कि मैं कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल्स। पहला, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल्स, या दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन,
दूसरा जो तरीका होगा पास्ट ईयर क्वेश्चन, तीसरा जो होगा डेट इज सैम्पल पेपर क्वेश्चन, एंड लास्ट जो होगा डेट इज अदर राइटर बुक, अदर राइटर बुक। ये हम इतना आपके साथ डिस्कस करते हुए इस बैच में चलेंगे। सर इसके बाद भी हमें कुछ करना पड़ेगा। इफ़ यू आर सिंसियर, exactly I am saying, if you are sincere towards your board examination, you do not need to do a single extra question except 500 question। क्लियर हुआ बात? क्योंकि सर मेरा तो मन है मैं 1000 करूँ, मेरा मन है मैं 5000 करूँ। देखिए सीधी सी बात है, वी आर टारगेटिंग ऑन कॉन्सेप्ट, वी आर टारगेटिंग ऑन कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑल्दो आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मेरे से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैं उनको बताता हूँ, या मैं आपको बताता हूँ मैं पढ़ाऊँगा कैसे आपको। अगला आपका लेक्चर शुरू होगा वो कैसे होगा, देखिएगा। जो मेरा तरीका है पढ़ाने का वो तरीका ये है कि मैं पूरे चैप्टर्स को, जो मेरा चैप्टर होता है उस चैप्टर्स को विल ब्रेक इनटू स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बात किया आपके साथ, क्या मैंने बात किया आपके साथ फंडामेंटल का, मैंने आपके साथ बात किया फंडामेंटल का। तो इसमें मेरे लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा कॉन्सेप्ट नंबर 1, डेट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने अगर डिस्कस किया आपके साथ कॉन्सेप्ट नंबर 3, तो दिस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। कॉन्सेप्ट नंबर 4, दिस इज कॉल्ड concept number 4, that is called guarantee of the partner। तो you will feel कि सर देखिए सीधी सी बात है, यू विल फील कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करने के बाद अगर आप इस पे 5 क्वेश्चन करते हैं, थिंक कि कितना ज़्यादा आपका रिवीजन हो जाएगा इंटायर योर बैच। सबसे पहला रिवीजन आपके एक एग्जाम्पल से होगा, दूसरा रिवीजन मैंने सैम्पल पेपर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा, तीसरा क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा, चौथा क्वेश्चन आपके साथ एक मॉक का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, इसके अलावा किसी एक राइटर की बुक का क्वेश्चन एक डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर हुआ बात? सोचिए आपका 5 रिवीजन इन द बैच, इन द क्लास इटसेल्फ हो जा रहा है। यू डू नॉट नीड टू डू एनी टाइप ऑफ सच क्वेश्चंस। हाँ, इसके बाद आपके सब्जेक्ट्स, आपके टॉपिक्स बचते, यू विल डू द प्रैक्टिस एट योर होम आसानी से, बट यूर इन दिस बैच वी आर टारगेटिंग टू कवर एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पर टॉपिक, और आई एम प्रॉमिसिंग कि दिस विल हैपन इंटायर बैच। सेम यही लॉजिक यहाँ भी चलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा सर, दूसरी चीज़ और एक चीज़ हमें बता दो कि सर मेरे शहर में हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बनारस से, तो सर यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं BHU, जिसको हम लोग बोलते हैं सर BHU। तो क्या सर आप इसको टारगेट BHU के लिए भी कर रहे हो? द आंसर इज यस। इफ़ यू हैव दिस नोट्स यू विल फील कि 80 और 90% ऑफ द क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, और यू विल शॉक टू नो कि मैं पिछले 4 साल से BHU एंट्रेंस पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे रैंक 2, रैंक 100, रैंक 19, रैंक 4, रैंक 10 ऐसे करके, मतलब बहुत से बच्चे हैं जो आपको मिल जाएंगे मेरे पढ़ाए हुए। अगर आपको बिलीव नहीं होता इस चीज़ों पे, तो यू विल गो एंड फाइंड अ पेज इंफॉर्मेशन पीडिया ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे रिज़ल्ट मैंने टांग रखा है, लगा रखा है, हैंग्ड कर रखा है। यू विल सी द रिज़ल्ट कि मैं कैसे चीज़ों को कवर, एक बार करके तो देखो, फिर फील आएगा कि हाँ आप पढ़े हो। ठीक है, ऐसे सेम कॉन्सेप्ट हम पूरे चैप्टर्स में लगाने वाले हैं, पूरे सब्जेक्ट्स में लगाने वाले हैं, 100% एफर्ट लगाने वाले हैं, जितना हो सकता है उतना करेंगे आपके साथ। आप बस अपने साइड से एफर्ट लगाइए, आपका नंबर अच्छा आएगा, आई एम डैम श्योर। क्लियर हुआ बात? ओके सर, ये तो रही बात किसकी? पढ़ाने की। अच्छा सर, हमें और क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने साथ 2 कॉपियाँ बनाइएगा,
दो कॉपी, that is one for class work, that is one for class work and second is for homework. That is one for class work and that is for homework. Please, again I am saying, please do follow these techniques. This is your success technique. मैंने बहुत दिन से ये काम किया है, ठीक है. क्लास वर्क का मतलब क्या है कि मैं जो भी चीज़ें आपको क्लास में लिखवाता हूँ, जो चीज़ें क्लास में लिखवाता हूँ, प्लीज़ बिलीव करिएगा, जो चीज़ें मैं क्लास में लिखाता हूँ that is या तो वो थियरी होगा या तो वो प्रैक्टिकल होगा, या तो वो थियरी होगा या तो वो प्रैक्टिकल होगा. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे और थ्योरी भी थियरी ही होगा, ठीक है. आप इसको यहाँ पे नोट करिएगा. इससे रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को आप होमवर्क की कॉपी में करिएगा विद द सेम लॉजिक. अगर आप करते हैं ना, यू विल स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. क्यों सर, ऐसा क्यों? इसलिए ना क्योंकि आपका क्लास वर्क का जो कॉपी होगा ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, एकदम सेम क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा. जो ये दूसरा सेम क्वेश्चन होगा ना, ये इट इज़ फ्रॉम आइदर पास्ट ईयर क्वेश्चन या तो फॉर या मॉक टेस्ट क्वेश्चन या तो फिर ये मेरे बनाए द्वारा एग्जाम्पल होंगे. इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता. आप 100% कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है. अच्छा सर, पास्ट ईयर क्वेश्चन होंगे तो क्या उस पर लिखे होंगे क्या कि ये किस ईयर में बनाए गए? यस, अगर 2014 में आया तो लिखा होगा, अगर 2017 में आया तो लिखा होगा, 2019 में आया होगा तो वो लिखा होगा, ठीक है. अच्छा ठीक है, ये रही बात मेरे पढ़ाने की. कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे शुरू करेंगे बैच को, सर बैच की टाइमिंग क्या होगी, ये सारी डिस्कशन मैं आज कर लेता हूँ. जिसके बाद मैं कल से फ्रेश आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूँगा, जिससे भी आपको लगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं. क्लियर हुआ बात? चलिएगा आगे. एक और टॉपिक है जैसा आपको मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कंपनी. देखिएगा बच्चा, कंपनी में आपको दो चीज़ें पढ़नी है. बेसिकली आपको दो चीज़ें पढ़नी है. डेट इज फर्स्ट इज शेयर एंड सेकेंड इज डिवेंचर. फर्स्ट इज शेयर एंड सेकेंड इज डिवेंचर. देखिएगा शेयर में क्या पढ़ना है आपको. शेयर में जो पढ़ना है डेट इज फर्स्ट इज इशू ऑफ शेयर and second is forfeiture of share. Issue of share and second is forfeiture of share. डिवेंचर में भी आपको दो ही चीजें पढ़नी है. that is issue of debenture, that is issue of debenture and second is that is redemption of डिवेंचर. अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तो ख़त्म हो गया सिलेबस में. द आंसर इज यस. मैंने ऐसा बोला क्या कि नहीं ख़त्म हुआ है बच्चा. दिस इज आउट ऑफ सिलेबस. क्लियर हुआ बात? लेकिन देखिएगा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मेरा जो 6 सेंस कहता है ना कि आपसे वो 6 कैटेगरी के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे. जो वो 6 कैटेगरी है, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, ये सारी कैटेगरी जो है ना वो 6 के हिसाब से जरूर पूछा जाएगा. वी विल डिस्कस दिस 6 कैटेगरी. विल श्योरली डिस्कस दिस 6 कैटेगरी एट एनी हाउ. इसको हम नहीं छोड़ सकते, ये हम पक्का डिस्कस करेंगे आपके साथ, मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है. अब जरा हम और डेप्थ बात करते हैं. इशू ऑफ शेयर में हमें क्या पढ़ना है. देखिएगा इशू ऑफ शेयर में हमें सबसे पहले दो चीज़ों पे फोकस करना है. आपका बेसिक होता है जो पार और प्रीमियम, पार और प्रीमियम. इसके अलावा जो है तीसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हम फोकस करेंगे डेट इज कॉल्ड प्रोराटा. That is called pro rata allotment. Pro rata allotment we will not leave the topic pro rata allotment. ठीक है. फोर्थ जो टॉपिक है that is called consideration other than
कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ। छोटा क्वेश्चन आपके साथ एग्जाम में 4 नंबर का, कभी कभी 3 नंबर का आपके साथ आता है। कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कभी कभी इस थ्योरी में पूछा जाता है व्हाट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश, कभी कभी आपके वाइवा में पूछा जाता है बेटा व्हाट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, यू विल फील कि मिलेगा आपको क्वेश्चन, कहीं से छोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, इतना डिस्कस हमें आपके साथ जरूर करना है इन द चैप्टर ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, forfeiture and its रीइशू ऑफ। देखिएगा अगला जो टॉपिक है आपके साथ मैंने रेशियो डिस्कस किया हुआ है। ये एक प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग का पीडीएफ है। ऐसे हम पीडीएफ्स बनाएंगे इस बैच में भी, एक समरी का पीडीएफ बनेगा इस बैच में भी। जैसे ही पीडीएफ आपके सामने दिख रहा है ऐसे ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा फिर इस बैच का भी। ठीक है, देखिएगा मैंने आपसे बोला है कि क्यों ये है इम्पॉर्टेंट, क्या है। 2 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बट नॉट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। दिस पीडीएफ इज़ BHU एंट्रेंस के लिए पीडीएफ बनाया गया था फॉर BHU एंट्रेंस। वहाँ 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इस एग्जामिनेशन या इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इस 2 से 4 क्वेश्चन को आप भूल जाइएगा। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दिस चैप्टर इज़ क्वाइट लार्ज एंड यूजिंग द एरिया वेयर अराइजिंग द क्वेश्चन, जहाँ अराइज किया जा सकता है क्वेश्चन को। बेसिकली ये पर्पज़ आपका इसलिए था कि आप देख पाएँ कि क्या मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ या कैसे आपके नोट्स बनवा रहा हूँ। क्लियर हुआ बात? देखिएगा मीनिंग ऑफ रेशियो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। मीनिंग ऑफ रेशियो क्या दिखाता है, ये बताता है आपको जो भी चीज़ें हैं। इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में डिस्कस किया गया था कि कौन कौन सा रेशियो आपके साथ डिस्कशन करना है मुझे। पहला जो रेशियो है जिसको बोलता जाता है एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी रेशियो। देखिएगा मैंने आपको प्रॉपर लिख के दे दिया है कि आपको इसके ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, इन तीनों रेशियो को अगर आप देखते हैं और इन दोनों रेशियो को देखते हैं तो सारे रेशियो मिला के सॉल्वेंसी रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो फॉर अकाउंटिंग पर्पज बोथ रेशियोज आर सेम। अकाउंटिंग पर्पज के लिए दोनों रेशियो क्या है, आपस में सेम है, इनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों रेशियो एक दूसरों के सेम है। अगला बात करते हैं, अगर पूरे रेशियो की बात करते हैं एक्टिविटी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, अगर इन सब की बात करते हैं तो दिस रेशियो आर या तो रिलेटेड विथ सेल, या तो रिलेटेड विथ मार्केट, या तो रिलेटेड इन्वेस्टर या वैल्यूएशन। इन सब से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ये टॉपिक्स आपको कहीं से छोड़ने लायक नहीं है। क्लियर हुआ बात? आपको ऐसे पीडीएफ आपके बैच में भी मिल सकता है अगर आप मेरे से सिंसियरली होकर पढ़ेंगे तो। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको पीडीएफ पक्का डाल दूंगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। डन, आइएगा आगे। देखिएगा ये भी पीडीएफ आपको ऐसे बने बनाए पीडीएफ्स मिल जाएंगे जिससे आप आराम से चीज़ों को आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, समरी में देख सकते हैं। या पीडीएफ आपके मोबाइल पे आसानी से एक्सेसिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इस पीडीएफ में खुलने में। ठीक है, हम डार्क बैकग्राउंड इसलिए रखते हैं ताकि चीज़ों की विजिबिलिटी अच्छी हो पाए, इसके अलावा और कोई पर्पज़ नहीं रहता है। आप चाहें तो इसका वाइट बैकग्राउंड भी हमसे मांग सकते हैं, आप पीडीएफ भी प्रिंट आउट करा सकते हैं। ये कहीं से नहीं होता कि आप इसका प्रिंट आउट नहीं ले सकते, इसलिए बैकग्राउंड रखा जाता है ऐसा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। कल से एक एक्यूरेट टाइमिंग होगी, हम टाइमिंग आपको कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर देंगे कि किस टाइमिंग पे क्लास चलेगी। एक एक्यूरेट टाइमिंग होगा जिस क्लास पे हम 2 घंटे की लगातार आपके साथ अकाउंट्स की क्लास लेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।